जी हाँ छात्रों, अब हम आपको लिए लेकर आ चुके हैं। ये देखिए जो आपकी सत्र 2022-23 के लिए, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आपकी सत्र 2022-23 के लिए जो कक्षा 8 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको जारी की गई है ना। तो अब हम आपके लिए गणित का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण सॉल्यूशन जितने भी अध्याय हैं वह आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। इससे पहले हमने आपको बच्चों विज्ञान विषय कवर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करना भी बताऊंगा इस वीडियो में। वहां से आप विज्ञान का भी देख लोगे, गणित का भी देख लोगे। ओके, तो पीडीएफ में इस वीडियो में ही बताऊंगा, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएगा। ओके, तो आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा है एक ही वीडियो में। आपको देखिए यहाँ पर आपके कितने चैप्टर हैं टोटल बच्चों, आपके यहाँ पर 14 चैप्टर हैं, जिसमें से वैसे चैप्टर तो 13 हैं, लेकिन एक 14 क्या है परिशिष्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ओके, और अगर हम अध्याय क्रमांक बोलें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, हटा दिया गया था आपके में। ठीक है, तो 5 है, 6, 7, 8, 9, 11 है ना। तो इस तरीके से अध्याय दिए गए हैं। तो हम सभी अध्यायों का इस वीडियो में सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पर अध्याय का नाम, पहला अध्याय आप जब देखोगे तो परिमेय संख्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको अध्याय 1 देखने को मिलेगा जो कि है परिमेय संख्या। बच्चों यहाँ पर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। इससे क्या हुआ, देखिए बच्चों, जब भी आपके, देखिए अभी हमने आपके हाफ ईयरली पेपर हुए थे तो आपको प्रोवाइड कराए थे कि नहीं कराए थे। जब आपके जैसे कि वार्षिक पेपर होंगे तब भी आप हमारे पास आओगे, तो इससे बेहतर है कि आप हमारे साथ बने रहो। 8th ग्रेड हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं इसका सॉल्यूशन, साथ ही साथ वार्षिक पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रख लेना। इससे क्या होगा कि जैसे हम और वीडियो अपलोड करेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास सीधे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न 1 है आ परिमेय संख्या का योज तत्समक लिखिए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिफाई। ओके, तो इसका क्या होगा, योज तत्समक 0 होता है। ओके, यानी कि 0। इसके बाद दूसरा देखिए, परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक लिखिए। तो परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 1 होता है। ओके, इसके बाद प्रश्न 2 देखें। प्रश्न 2 है कि ज्ञात कीजिए, यहाँ पर 3/7 प्लस, इसे हम जमा भी बोलते हैं। ओके, ब्रैकेट है -6/11 जमा -8/21 जमा 5/22। तो इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित अध्याय कक्षा 8 प्रश्न क्रमांक 10 भी देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर हमने आपको सॉल्यूशन बता रखा है आपको कैसे करना है। देखिए बच्चों, तो ये 3/7 है। ओके, तो ये 3/7 ऐसे कर लीजिए, प्लस है माइनस के 8/21 मैंने इधर कर लिया। ओके, और ये प्लस है माइनस के 6/11 और प्लस के 5/22 ये कर लिया। ओके, इससे क्या होगा कि हमें एलसीएम लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इसका 7 और 21 का एलसीएम 21 आएगा और 11 और 22 का एलसीएम 22 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस माइनस के 8, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस का 1/21, और यहाँ पर माइनस के 12 प्लस 5 तो माइनस के 7/22 होगा, है ना। यानी कि अब देखो, अब एलसीएम कितना आएगा, 22 × 21 यानी कि 462, और यहाँ पर आपका 22 पहुँचेगा, और ये 21 7 कितने होंगे, 147 माइनस के होंगे। तो 22 में से 147 करेंगे तो माइनस के 125 बचेगा, और ये 462 नीचे है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, संपूर्ण सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसलिए वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ओके, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, पीडीएफ भी बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। तब तक आप प्रश्न 3 देखें कि -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा ब्रैकेट -14/9 ब्रैकेट क्लोज। तो इस प्रश्न की समझ के लिए आप कक्षा 8 प्रश्न क्रमांक 11 भी देख सकते हो। देखिए अब क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो -4/5 × 3/7 इंटू ये हमने एक बार लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करना है हमको, देखिए -4/5 इंटू 15/16 मैंने इसको इधर कर लिया, ये गुणा है तो गुणा कर दिया, 3/5 -14/9 ये इस तरीके से कर लिया। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 4 से ये 16 कट जाएगा, और ये 3 से ये 9 कट जाएगा, 7 से यहाँ पर ये 14 कट जाएगा, यहाँ से 5 से 15 कट जाएगा। जब आप काट दोगे ना तो आपका यहाँ पर बच्चों बचेगा -3/4, और ये गुणा में -2/3 बचेगा। तो इसे हम फिर से काट देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 3 से 3 कट जाएगा। तो आपका यहाँ पर माइनस से माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1/2 बच्चों आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर कर लेना है। ये आपका प्रश्न 3 कंप्लीट होता है। तो ये यहाँ पर आप पेज 61 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब प्रश्न 4 देखते हैं, वितर्कता का उपयोग से निम्नलिखित का मान लिखिए।
तो इस तरीके से लिखना होगा। पहले ये 9/16 है तो 9/16 को हमने बाहर लिख दिया और 4/12 प्लस माइनस के 3/9। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो 9/16 है और 9/16 है दोनों में कॉमन है, तो ये हमने क्या बाहर लिख लिया। ओके बच्चों, फिर क्या 9/16 को हमने ऐसे लिखा रहने दिया और फिर हमने क्या किया कि इसको 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 तिया 12 तो 1/3 हो गया। प्लस है तो प्लस, माइनस इसे 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ओके, पर 9/16 हमने यहाँ पर बिल्कुल एजेड ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस की 1/3 ऐसे। देखिए अब एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा तो 3 हो गया, तो ये 1 + -1। ओके, तो 9/16 इंटू 1 + -1 तो ये 0 होगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या 0 बचेगा, तो 0/3। तो 0 संख्या है, किसी मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो 0 ही आएगा। ओके बच्चों, इस तरीके से प्रश्न 4 का उत्तर आपको कर लेना है। प्रश्न 5 देखिए, वितर्कता का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अब बच्चों आप यहाँ से 7/5 कॉमन ले लोगे, है ना, तो -2/12 है, ये प्लस के 5/12 है। अब चाहे तो आप एलसीएम ले लो, सीधी डायरेक्ट काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि एलसीएम सेम आएगा, 12 -2 + 5। ओके, तो यहाँ पर 7/5 इंटू ये 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा, तो 3/12। ओके, तो ये हो जाएगा 7 तिया जब आप इसको देखोगे तो ये आपका है 7/5 इंटू 3/12, तो 3/12 को मैं 3 एकम 3, 3 चौके 4 से काट दूंगा, तो ये 3/5 इंटू 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 चौके 20, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लोगे। प्रश्न 6 देखिए, गुणन की योग पर वितर्कता के नियम से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो -3/4 है इंटू फिर आपका 2/3 प्लस माइनस के 5/6 है। ओके, तो इसका क्या गुणन की योग वितरकता के नियम से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो -3/4 गुणा 2/3 है, फिर प्लस है माइनस के 3/4 इंटू माइनस के 5/6 लिख दिया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा सर आपने किया क्या है, तो देखिए बच्चों कुछ नहीं किया हमने, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें किया फिर इसमें किया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ना तो इसके पूरे में होगा ना, तो -3/4 इंटू 2/3, ठीक है। फिर ये प्लस है तो प्लस लगाया हमने यहाँ पर, फिर ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाया, फिर इसका भी अंदर किया तो -3/4 इंटू -5/6। फिर क्या करोगे, -3/4 तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 बार जाएगा। ओके, तो ये -1/2 ये हमने पूरा ये वाला पूरा सॉल्व करके ये लिख दिया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपका माइनस, देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस के 5 और 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया। फिर आप बच्चों देखोगे तो एलसीएम 8 आएगा, तो ये -4 + 5 हो जाएगा, यानी कि 1/8 आपका आंसर आएगा। ओके, चलिए बच्चों बता देता हूँ मैं पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि आप भी परेशान हो रहे होंगे। तो ये पहले 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए संपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पीडीएफ पहले देख लीजिए। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो वीडियो में मैं आपको पीडीएफ बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आगे के क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे, क्योंकि आप पीडीएफ में क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, आपको कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन के लिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद भी वीडियो देखना चाहिए। ओके छात्रों, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है। गूगल आप चलाते होगे, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए हम गूगल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये सर्च बार दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पर सर्च बार में ये सर्च करता हूँ कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 SK टीच। ओके बच्चों, ये आपको यहाँ पर गूगल पर आते ही ये आपको सर्च कर देना है, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 SK टीच। ओके, जैसे आप ये सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको 8 ग्रेड पुस्तिका क्लास 8 विज्ञान का सॉल्यूशन दिख रहा है। अगर आप चाहें तो और नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए उसी के नीचे आपको एक दिखेगी 8 ग्रेड वर्क बुक कक्षा 8 हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित। तो इस पर आप क्लिक करके देख लीजिए, नहीं तो आप इस पर भी क्लिक करके देख सकती हो। ओके, चलिए मैं पहले आपको यहीं पर बता देता हूँ, तो इसे आपको यहाँ पर देखने को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही बच्चों आप यहाँ पर क्लिक करोगे, देखिए विज्ञान का यहाँ पर ये इस पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये आपका विज्ञान है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखोगे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ क्लिक किया, तो यहाँ पर क्लिक हियर का मैथ ऑप्शन आ रहा है ना, मैथ पर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। चलिए आगे क्वेश्चन में बता देता हूँ। ओके छात्रों, तो मुझे आशा है कि आप कर लोगे। तो अब हम देखते हैं कक्षा जो प्रश्न 7 है, इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 8 प्रश्न क्रमांक 15 को भी आप देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन तो बताया ही गया है कि 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो 2/5 इंटू -3/7 ऐसे कैसे लिखा, पर ये माइनस के 3/7 हमने पहले लिख दिया इंटू 3/5, और ये माइनस का 1/14 ऐसा लिख दिया। ऐसा क्यों किया,
आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो इंटू वाली ये दो संख्या है, इंटू वाली ये दो संख्या है, ओके, वह हमने पहले लिख ली और माइनस जो चिन्ह है वो देख लिया, ठीक है। अब ऐसा भी हमने इसलिए एक और किया क्योंकि इसमें -3/7 और इसमें -3/7 कॉमन मिल रहा है, तो बच्चों कॉमन ले लेते हैं क्या। तो देखिए हमने -3/7 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा 2/5, ये किसका था प्लस का, तो यहाँ पर प्लस बचेगा। 3/5 किसका है प्लस का है, तो यहाँ पर भी प्लस बचेगा। तो ये -1/14 ऐसे का ऐसा रहेगा। पर बच्चों देखो उसके बाद हमने क्या किया, -3/7 पहले ही हमने बाहर लिख लिया था, तो इससे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपका एलसीएम 5 ही आएगा, और एलसीएम जब सेम हर में जो संख्या सेम रहती है ना, तो ऊपर की जो संख्या होती है वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, और -1/14 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब देखिए बच्चों कि -3/7 आपका ऐसे का ऐसा रहेगा, ये 5/5 हो जाएगा, ब्रैकेट हटा दिया तो इंटू लगा दिया हमने, और -1/14। तो अब ये 1 हो जाएगा 5/5 यानी 1, तो -3/7 -1/14। तो बच्चों अब आप जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 14 आएगा, तो ये -3 × 7 दूनी 14 और -1 × 1, ओके। तो ये -6 हो जाएगा और ये -1/14, तो ये आपका -7/14 यानी कि -1/2 बच्चों आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 8 मान याद कीजिए, ओके। तो -2/3 × 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6। यदि आप चाहते हैं तो इसका प्रश्न आपको कक्षा 8 की जो प्रश्न क्रमांक 15 पर आप देख सकते हो, अन्यथा आपको यहाँ पर मिल रहा है, ओके बच्चों। आपका वार्षिक पेपर यहीं से बनेगा, तो अच्छे से पढ़कर जाएँ इनको, ओके। देखिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है, क्या है कि -2/3 × 3/5 -3/5 × 1/6 ब्रैकेट में है और प्लस में 5/2 है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर 3/5 है, तो हमने 3/5 कॉमन ले लिया, तो ये -2/3 यहाँ पर बचेगा, और ये क्योंकि हमने 3/5 लिया है तो माइनस इसके साथ पहुँचेगा, तो -1/6 प्लस 5/2, ओके बच्चों। अब देखिए 3/5 पहले ही हमने कॉमन ले लिया तो बाहर रहेगा, ये एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो ये -4 -1 प्लस 5/2 होगा। इसके बाद देखिए 3/5 इंटू, तो ये -4 -1 तो -5/6 हो जाएगा और प्लस 5/2, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के आपका ये देखिए यहाँ से चाहता हूँ तो 3 ये कट जाएगा 2 बार और 5 से कट जाएगा 1 बार, तो -1/2 यहाँ पर सीधे आप आ जाओगे प्लस 5/2। जब भी हर में संख्या सेम होती है तो एलसीएम सेम आता है, और जो ऊपर की संख्या होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो -1 + 5 तो यानी कि 4/2, यानी कि इसका आंसर बच्चों 2 आएगा, ओके। चलिए इस तरीके से अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 योग ज्ञात कीजिए। -2/3 प्लस आपका यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 5 × 30 एलसीएम आएगा, ये 18 हो जाएगा, ये -25 हो जाएगा, ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आपका बच्चों ये इतना लिख लेना है, पर इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, ये आपका बस का आंसर आएगा -9/10, ओके छात्रों। 10वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, 1/2 भाग -1/3 भाग 2/5। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1/2 भाग -1/3 भाग 2/5 है, तो भाग होता है तो क्या होता है कि जब हम भाग होता है अंश में जो भिन्न संख्या दी रहती है हमें, यदि हम गुणा में करते हैं तो संख्या अलट पलट कर देते हैं। जैसे भाग में 2/5 है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 5/2 कर देंगे, उल्टा कर देते हैं, ओके। तो 1/2 भाग यहाँ से आपका देखोगे तो -5 और 6 -5/6 आएगा। अब इसको करेंगे तो इसको भी अलट पलट करना पड़ेगा, तब क्रॉस लगाएंगे 6/5, ओके -5। तो यहाँ से 2 3 6, तो यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 6 - 10, तो 2 से काटोगे तो 2 3 6 और 2 5 10, तो -3/5 आपका इसका आंसर आएगा। इसके बाद देखिए अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। संपूर्ण सॉल्यूशन के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगला देखिए 2x - 3 = x + 2, ओके। तो 2x - 3 = x + 2 हमें दिया है, तो जब हम क्या करेंगे, अब x वाली संख्या एक तरफ करेंगे और जो नंबर है वो उनको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर 2x पे ये प्लस क्या है तो साइड आएगा तो -x हो जाएगा, प्लस का 2 है तो प्लस का 2 ऐसे कराएगा, -3 इधर जाएंगे तो +3 हो जाएंगे। तो ये 2x में से एक x जाएगा तो 1x बचेगा, और 3 2 5 आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए। 4z + 3 = 6 + 2z दिया गया है, तो 4z, अब 2z इधर लाएंगे तो -2z हो जाएगा, है ना, 6 और ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2z बचेगा बराबर 3, तो z बराबर आपका हो जाएगा 3/2, ओके। तो जाँच बराबर z बराबर 3/2 रखने पर, है ना, तो जाँच भी करना है ना बच्चों। तो देखिए 9 = 9 आ रहा है तो यह आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3
प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये इस तरीके से आपको इसका उत्तर कर लेना है। ओके, एक एक स्टेप आपको पहले यहाँ से यहाँ तक करना है, फिर इसके बाद आपको ये लिखना है। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखो बच्चों, हल कीजिए। तो ये यहाँ पर आपको हल करना है। देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है। ओके, पीडीएफ में आपको संपूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों। ओके, जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ भेज दीजिए, तो पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर जाना है, एसक्यूटी सर्च करना है। इसके बाद प्रश्न 5 देखो, प्रश्न 5 का उत्तर x बराबर 0 आ रहा है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 है। यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर जो कि x बराबर -5/11 आएगा। ओके छात्रों, अब देखिए छात्रों प्रश्न क्रमांक 7 है, तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से कर लेना है। तो ये 2, ठीक है, पर इसके बाद क्या है 3 - 5 + 2, तो 3 2 कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 हो जाएंगे, है ना। तो 5 दूनी 10 -2m, इसी प्रकार से यहाँ पर 2m - m, तो 1m बचेगा प्लस के 1। ओके, तो इस तरीके से आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसका आंसर आएगा 7/5। ओके, इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको कर लेना है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखो छात्रों, ये 8वां प्रश्न है। आपको पहले लिखकर यहाँ तक आना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ तक करना है। देखिए सॉल्व करना है, मैंने एक क्वेश्चन पहले समझा दिया था। सभी क्वेश्चन समझाऊंगा तो वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटे की बन जाएगी, जो कि नहीं चाहता मैं आपका टाइम वेस्ट हो। आपको समझ में आ गया है उतना ही काफ़ी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि अब सरल रूप में बदलती हुए हल कीजिए। तो आप 15 का इसमें इंटू करोगे, 2 का इसमें करोगे, 5 का इसमें करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आएगा 18 बाई -12। बाई की वैल्यू निकालोगे तो बाई की वैल्यू आएगी 2/3। तो ये आपको वैल्यू निकलने को मिल जाएगी। इसके बाद देखिए समीकरण को सरल रूप में बदलिए। तो यहाँ पर 3 ब्रैकेट t - 3 है बराबर 5, 2t + 1 है। ओके भाई छात्रों, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आंसर जो आएगा t बराबर -2, ये आपका यहाँ पर समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। हल का मतलब होता है कि जो भी हमें चर राशि दी गई है उसका हमें वैल्यू निकालना होता है। ओके, चर राशि यहाँ पर क्या दी गई है, t। ओके, चर राशि क्या है, t। जैसे x होता है, y होता है, z होता है, तो वो क्या होती हैं, चर राशि होती हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। इसका क्यों नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो चतुर्भुजों को समझना, चलिए पहला है। तो यहाँ पर चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिए छात्रों, इसमें आपको बोला गया है आकृति में x का जो मान निकालना है, x यानी कि ये वाला आपको निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि चतुर्भुज की चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कि ये ओके आपका कितना होगा x, ठीक है। हमें अब देखिए x का मान निकालना है, तो हमें x का मान कैसे निकाल सकते हैं यार, ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। तो छात्रों हम क्या करते हैं, देखिए हम ऐसा करेंगे, इसका मान निकाल लें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकाल लें, ये वाला एंगल निकाल लें। ओके, क्या कर लें, ये एंगल, ये तीनों एंगल निकाल लें। तो तीनों एंगल को 360 में से हम घटा देंगे तो इसका एक एंगल निकल जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि ये आपका कोई ये बाय निकल कर आया, ठीक है। तो बाय में से हम क्या x को घटा देंगे तो इसका हमें निकल कर आ जाएगा। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे क्या किया है हमने, यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका हमें एंगल निकालना है। तो हमने ऐसे कैसे रहने दिया, हम जानते हैं कि चतुर्भुज की चारों कोणों का एक कितना होता है 360 डिग्री, तो यहाँ पर 360 डिग्री लिख दिया। ओके, तो अब आप जब देखोगे बच्चों, यहाँ पर ये इतना, ये 110 डिग्री है ना। तो यहाँ पर कितना आपका, ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये प्लस 50 डिग्री है, पर 110 डिग्री है, तो टोटल कितना हो जाएगा 250 डिग्री, है ना। 360 में से घटा देंगे तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री आपकी आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से हमें आकृति में कोण x का माप ज्ञात करना है। तो इसका माप कैसे करेंगे, तो कि सभी बाहु कोणों की माप का योग 360 डिग्री होता है। ओके, तो अब हम इसको निकालेंगे। तो पहला हम देखेंगे, तो x प्लस यहाँ पर 125 प्लस 125 करेंगे बराबर 360 डिग्री। तो 125 तो इसका भी आपका कितना आ जाएगा 110 डिग्री। फिर इसके बाद आप इसका देखिए, ये दूसरे वाला है ना, तो दूसरे वाला है ये कितना है, आप देखिए हमें निकालना है। तो देखिए ये क्या है, इस पर समकोण पर आपतित है, तो ये 90 डिग्री का होगा बच्चों। अगर आपको पता नहीं है तो ये 90 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है ना, ये 60 डिग्री का, और ये भी कितना हो जाएगा आपको 90 डिग्री का। ठीक है छात्रों,
तो यहाँ पर ये हमने 90 डिग्री यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये 60 डिग्री लिख दिया, ये 90 डिग्री लिख दिया और ये 70 डिग्री यहाँ का लिख दिया। और एक्स का निकालना है तो एक्स हमने ऐसे कैसे लिखा लिया, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितनी आएगी, 50 डिग्री आएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न 2 है, इसमें भी आपको एक्स का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि बहुभुज के भाग कोणों का माप योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ओके छात्रों, अब हमें क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो बच्चों एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे, तो 150 डिग्री है ये आपका, ये 120 है, इसको ऐड कर देंगे, है ना, और एक्स है तो एक्स का हमें निकालना है। ठीक है, तो एक्स का हम कैसे निकाल लेंगे, तो इनको ऐड करके 270 हो जाएगा, 360 में 270 घटा देंगे तो ये आपका 90 डिग्री एक्स आ जाएगा। ओके ओके, चलिए अगला देखिए, इसमें आपको निकालना है तो इसका उत्तर आपका 360 में से घटा दोगे तीनों को वैल्यू को ऐड करके, चौथे जो निकालना है उसको ऐड करोगे तो ये आपका 60 डिग्री आंसर आ रहा है। इसके बाद देखिए प्रश्न 3, एक समबाहु भुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक भाग कोण का माप 60 डिग्री है। सभी भाग कोणों की माप 360 डिग्री है, प्रत्येक भाग कोणों की माप 60 डिग्री है ना, तो भाग कोणों की संख्या तो 6 होगी, अतः 6 भुजाएं हैं। तो समबाहुभुज में 6 भुजाएं होती हैं। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, यदि एक भाग कोण का माप 40 डिग्री हो, तो एक भाग कोण की माप 40 डिग्री, तो हम 360 में से 40 का भाग दे देंगे तो 9 आएंगी, यानी कि अतः बहुभुज की भुजाएं 9 भुजाएं होंगी। ओके, प्रश्न 5 का उत्तर आप यहाँ से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद ये प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 का भी उत्तर आप नोट डाउन करते चलिए। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 है, इसको उत्तर भी आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। ये फिर इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 8 भी देख पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ से आप देखोगे प्रश्न क्रमांक 9। ओके, ये है आपका प्रश्न क्रमांक 10। ओके छात्रों, अध्याय 3 के आगे के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। हमने आपको विज्ञान विषय का सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।